नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो पीठ पीछे लोगों की बुराई करते हैं। जब हम किसी को पसंद नहीं करते या किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं तो हम उसकी पीठ पीछे बुराई करना शुरू कर देते हैं। जानते हो बच्चों, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। अगर कोई बात है तो शांति प्रिय तरीके से सबके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी बातों से ही अपना मान सम्मान गंवा बैठते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको ये सबक देगी कि पीठ पीछे बुराई करने वालों का क्या हाल होता है। ये कहानी है जंगल के राजा शेर के जन्मदिन से जुड़ी। ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आएगा। एक बार की बात है, शेरपुर के जंगल में खुशी का माहौल था। पूरे जंगल को सजाया गया था। सभी जानवर खुश थे क्योंकि सभी जानवरों को जंगल के राजा शेर की तरफ से उनके जन्मदिन की पार्टी का न्योता मिला था। सभी जानवर धीरे धीरे शेर सिंह की जन्मदिन पार्टी में पहुंच रहे थे। सभी जानवर शेर सिंह के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आए थे। जन्मदिन का फंक्शन शुरू होने वाला था। जंगल के सारे जानवर भी पहुंच चुके थे, लेकिन लोमड़ी अभी तक नहीं पहुंची थी। भेड़िया और लोमड़ी की आपस में बनती नहीं थी। भेड़िया अक्सर लोमड़ी को नीचा दिखाने की हरकत करता था। भेड़िए ने लोमड़ी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहा। भेड़िया जंगल के राजा शेर सिंह से बोला, महाराज, ऐसा लगता है लोमड़ी को आपके जन्मदिन की खुशी नहीं हुई, इसीलिए वो अभी तक नहीं आई। भेड़िया अपनी बात बोल ही रहा था, तभी पीछे से लोमड़ी वहां पहुंच गई। उसने भेड़िए के मुंह से अपनी बुराई सुनी। उसे बहुत बुरा लगा। लोमड़ी शेर सिंह की तरफ देखते हुए बोली, महाराज, मुझे इसलिए देर हो गई क्योंकि मैं आपके लिए खास तरह के जूते गिफ्ट में लाना चाहती थी, जिन्हें पहनकर आप हमेशा स्वस्थ रहते। ऐसा एक साधु महाराज ने मुझसे कहा था। लेकिन तुम्हारे हाथ तो खाली है। तुम वो खास तरह के जूते क्यों नहीं ला पाई? ऐसी भी क्या वजह थी जो मुझे खास जूते गिफ्ट में नहीं मिल पाए? इतना सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, अगर वो जूते मेरी खाल से बनते मैं जरूर ले आती, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ भेड़िए के ही खाल से बन सकते हैं, इसलिए मैं ला नहीं पाई। यही वजह है आपको खास जूते गिफ्ट में नहीं मिल पाए। इतना सुनते ही भेड़िए के पैरों नीचे से जमीन निकल गई। उसने वहां से दौड़ लगा दी। पलक झपकते ही भेड़िया पार्टी से गायब हो गया। भेड़िए के जाते ही लोमड़ी ने राहत की सांस ली। इसके बाद सभी ने शेर सिंह का जन्मदिन मनाया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? बच्चों, आपने भेड़िए की गलती से क्या सीख ली? यही ना कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी के पीठ पीछे बुराई करने का काम गलत लोगों का होता है, धोखेबाज लोगों का होता है। किसी से चिढ़ना, ईर्ष्या रखना बहुत गलत बात होती है। ऐसा काम करने वालों की असलियत एक ना एक दिन जरूर सामने आ जाती है, और फिर उसका वही हाल होता है जो जंगल में भेड़िए का हुआ। समझ गए ना बच्चों? अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर आऊंगी ऐसी ही नई और मजेदार कहानी लेकर। बाय बाय।